Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, nowadays, we are discussing over various issues of sociology of education, in which now it is the turn of theories of social mobility, in which I am going to discuss with you all Sorokin's theory of social mobility. यानी कि सोरोकिन का सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत। तो सामाजिक गतिशीलता, हम लोग सामाजिक गतिशीलता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि समाज में जब वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, अपवर्डली, इन डाउनवर्डली, जब सोशल स्ट्रेटा में मनुष्य इंडिविजुअल्स गति करते हैं तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। व्यक्तियों या समूहों का मूवमेंट है विद इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में लेयर्स बना रखी हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। उसी में जब इंडिविजुअल या ग्रुप गति करते हैं उसको सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। दिस मूवमेंट इज टिपिकली असेस्ड थ्रू मेट्रिक्स सच एज ऑक्यूपेशनल स्टेटस, इनकम लेवल्स एंड कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ दोज एक्सपीरियंसिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड मोबिलिटी। इस तरीके के मूवमेंट का टिपिकल असेसमेंट ऐसे होता है कि आपका व्यावसायिक स्तर क्या है, आप किस लेवल का कमाते हैं, कंजम्पशन कैसे करते हैं आप, ये डिपेंड करता है कि आप अपवर्ड या डाउनवर्ड मोबिलिटी में आएंगे। Social mobility has far-reaching implications affecting not only individuals and groups but also the broader societal structure. जो सामाजिक गतिशीलता है उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। वो केवल व्यक्तियों और समूहों को प्रभावित नहीं करती है बल्कि जो हमारा विस्तृत सामाजिक संरचना है उसको भी प्रभावित करती है। तो आपके कोर्स में सोशल मोबिलिटी की थ्योरीज हैं, लेकिन थ्योरीज का नाम नहीं दिया गया है एज यूजुअल। अगर वो नाम दे देते तो हम स्पष्ट हो जाते कि हमें ये थ्योरी पढ़नी है। तो एक दो जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है वो मैं आपसे डिस्कस कर ले रही हूँ। तो पिट्रिम सोरोकिन का काम सामाजिक गतिशीलता पे है। तो उन्हीं की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। पिट्रिम सोरोकिन वॉज द फर्स्ट टू सिस्टमेटिकली स्टडी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल मोबिलिटी। ये उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने सामाजिक गतिशीलता के परिणामों का सिस्टमैटिक अध्ययन किया, एग्जामिनिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन बोथ सोसाइटल एंड इंडिविजुअल लेवल्स। और इन्होंने ये भी जानने का प्रयास किया कि जो सामाजिक गतिशीलता है वो व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों पर कैसे प्रभाव डालती है। Pittrim Sorokin's theory of social mobility outlined in his 1927 book Social Mobility. सोशल मोबिलिटी नाम से ही इन्होंने 1927 में किताब लिखी और उसमें उन्होंने जिक्र किया। ये किताब सामाजिक शास्त्र, समाज विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। Sorokin's theory provides a comprehensive analysis of social mobility, its form and its consequences. इनका जो सिद्धांत है वो एक हमें व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है सामाजिक गतिशीलता का, उसके स्वरूपों का और उसका परिणाम क्या होता है इंडिविजुअल पर और सोसाइटी पे। Sorokin defines social mobility as any transition of an individual or social object or value फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर। सोरोकिन ने ये परिभाषित किया सामाजिक गतिशीलता को इस प्रकार से कि एक इंडिविजुअल या सोशल ऑब्जेक्ट का या वैल्यू का ट्रांजिशन है, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक सामाजिक स्थिति से दूसरी में। ओके, 1 मिनट। वन सेकेंड। तो सोरोकी ने कहा कि सोशल मोबिलिटी एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि हम बदल रहे हैं, स्वरूप बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं। ये इंडिविजुअल हो सकता है या सोशल ऑब्जेक्ट हो सकता है या वैल्यू हो सकती है, एक सामाजिक स्थान से दूसरी की तरफ। तो सोरोकिन ने दो तरीके की सोशल मोबिलिटी बताई है। देखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने पढ़ी है, पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में भी इन्होंने बहुत सी बताई है। तो ये आप डिटेल में जानना चाहें तो आप अलग से जान सकते हैं। तो मेनली दो तरीके की सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता है, जब हम ऊर्ध्वाधर गति करते हैं या हम क्षैतिज गति करते हैं। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है कि हम जो सामाजिक सीढ़ी है उसमें ऊपर या नीचे जाते हैं, किस किस क्रम में जाते हैं, हमारा सोशल स्टेटस या तो ऊपर नीचे हो रहा है या हमारी शक्ति या हमारी प्रेस्टीज। लेकिन हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में हम एक ही सोशल स्ट्रेटम में गति कर रहे हैं। हम या तो व्यवसाय बदल रहे हैं या रेजिडेंस बदल रहे हैं या सामाजिक जीवन का कोई और एस्पेक्ट बदल रहे हैं, पर हमारा स्ट्रेटा चेंज नहीं हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। पर जब हमारा स्ट्रेटा भी चेंज हो रहा है वो वर्टिकल मोबिलिटी है। सोरोकिन ने कहा कि कुछ चैनल्स हैं, कुछ रास्ते हैं जो सोशल मोबिलिटी को फैसिलिटेट करते हैं, उसको उसमें सहायक होते हैं, जैसे कि शिक्षा, व्यवसाय, शादी, विवाह या राजनीति।
एजुकेशन, देखिए एजुकेशन है, हम नीचे जाति में पैदा हुए पर हमने शिक्षा प्राप्त करके हम बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए, हमें कोई बहुत बढ़िया, हम कहीं कंपनी के सीईओ बन गए। तो एजुकेशन कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज, स्किल्स एंड क्रेडेंशियल्स नेसेसरी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, तो हम ऊपर गति कर जाएंगे। ऑक्यूपेशन, हमने व्यवसाय बदला और हम व्यवसाय बदल के हमारी स्थिति या तो बेहतर हो गई या खराब हो गई, तो वो भी सोशल स्टेटस और मोबिलिटी में चेंज करेगा। मैरिज, हम मैरिज से भी सोशल मोबिलिटी होती है, पर्टिकुलरली वुमेन के लिए। हम बहुत अच्छे परिवार के नहीं थे लेकिन हमारे बहुत अच्छे परिवार में शादी हो गई, तो हमारी सोशल मोबिलिटी हम अपवर्ड कर जाएंगे, या हम डाउनवर्ड मोबिलिटी भी हो सकती है इसमें। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस कैन बी ए चैनल फॉर सोशल मोबिलिटी, है ना। तो पॉलिटिकल आप ग्रुप से जुड़ गए, है ना, तो आप इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, प्रेस्टीज आपकी बढ़ जाएगी। तो ये सारे चैनल हैं जो सामाजिक गतिशीलता को सहायता प्रदान करते हैं, उसमें सहायक होते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं। शिक्षा, व्यवसाय, विवाह और राजनीति। फिर सोशल मोबिलिटी के फैक्टर्स उन्होंने बताए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। जैसे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, आप इंटेलिजेंट हैं, आप में टैलेंट है, आप एफर्ट कर सकते हैं, तो आप सामाजिक गतिशीलता कर सकते हैं, अदरवाइज जिस स्ट्रेटा में पैदा हुए हैं वहीं पर खत्म हो जाएंगे। सोशल एनवायरनमेंट क्या है? सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस कैन फैसिलिटेट और हिंडर सोशल मोबिलिटी। कई बार होता है हमारे सामाजिक मानक हमें प्रेरित करते हैं कि ठीक है, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, कोई भी नौकरी कर सकते हो, और कई बार यही सामाजिक मानक और मूल्य हमें डीमोटिवेट भी करते हैं कि नहीं, कहीं नहीं जाना है, जहां रहना है यहीं इसी शहर में नौकरी करनी है, तो कहाँ सोशल स्टेट आपका बदलेगा। तो ये भी प्रभावित करता है हमारा सामाजिक वातावरण कि हम सामाजिक गतिशीलता कर पाएंगे या नहीं। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज कैन इम्पैक्ट सोशल मोबिलिटी। हमारे आर्थिक अवसर और संसाधन भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। फिर कॉन्सिक्वेंसेज, सोशल मोबिलिटी के परिणाम क्या होते हैं? तीन तरीके के परिणाम है इसके। देखिए, सोशल और सोसाइटल में बहुत मामूली अंतर है, तो मेनली दो तरीके के परिणाम है, सोशल और साइकोलॉजिकल। सोशल क्या है? सोशल मोबिलिटी कैन लीड टू चेंजेस इन सोशल रिलेशनशिप्स, कल्चरल आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी टाइज। सामाजिक गतिशीलता हमारे सामाजिक संबंधों में, हमारी सांस्कृतिक पहचान में और कम्युनिटी टाइज को प्रभावित करते हैं। जबकि साइकोलॉजिकल परिणाम ये होता है कि सोशल मोबिलिटी से स्ट्रेस भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, और आपके सेल्फ कंसेप्ट में चेंज भी हो सकता है। मतलब आपकी सामाजिक संबंध भी बदलते हैं और आप साइकोलॉजिकली भी बदलते हैं। ये दो मुख्य परिणाम सोशल मोबिलिटी के होते हैं। इसके अलावा सोसाइटल कॉन्सिक्वेंस अगर देखें तो ये आपकी सामाजिक स्थिरता, सामाजिक असमानता और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को भी प्रभावित करती है, यानी कि संसाधनों के वितरण को। तो इसकी क्रिटिक और लीगेसी, अगर आलोचना के बारे में देखें या लीगेसी देखें कि क्या लीगेसी छोड़ती है ये थ्योरी सामाजिक सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, तो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है ये। सोरोकिन्स थ्योरी प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल मोबिलिटी। बहुत वृहद इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है और फ्यूचर रिसर्च को भी इन्फ्लुएंस करती है। सोरोकिन्स वर्क हैज इन्फ्लुएंस्ड subsequent research on social mobility including the development of more nuanced theories and models। यानी कि आगे आने वाले अनुसंधानों को भी प्रभावित किया इसने, और ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था। तो लिमिटेशंस इसकी क्या है कि सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सोरोकिन्स थ्योरी इज टू ब्रॉड एंड लैक्स एम्पिरिकल स्पेसिफिसिटी। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि सोरोकिन की थ्योरी बहुत विस्तृत है और ये इंपिरिकल विशिष्टता को इसमें कमी है। सोरोकिन्स थ्योरी ऑफ सोशल मोबिलिटी रिमेन्स ए फाउंडेशनल वर्क in the field of in the field of sociology, offering insights into the complex dynamics of social mobility and its consequences for individuals and society। तो सोरोकिन का जो काम है सामाजिक गतिशीलता के लिए, वो एक फाउंडेशनल वर्क माना जाता है सोशियोलॉजी में, और ये हमको अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि सामाजिक गतिशीलता कितना कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स है और इसके परिणाम क्या होते हैं व्यक्तियों पर और समाजों पर। ओके, तो ये एक थ्योरी हुई आपकी सामाजिक गतिशीलता की। एक और डिस्कस करेंगे हम आपसे। तो इसके अलावा फिर देखते हैं कि इस बार किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। और एक और खास बात, आपको फंक्शनलिस्ट थ्योरी पता है, आपको सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पता है, तो आप उसके एंगल से भी सामाजिक गतिशीलता को बता सकते हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के हिसाब से सामाजिक गतिशीलता क्या होगी? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कह रही है कि एक ऊपर का वर्ग है, एक नीचे का वर्ग है, ऊपर का वर्ग नीचे के वर्ग को आने नहीं देता है, वो चाहता है कि ऊपर वाला ऊपर बना रहे, नीचे वाला नीचे बना रहे। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सोशल मोबिलिटी को डीलिमिट करती है, लिमिट करती है, उसको होने नहीं देती है। लेकिन फंक्शनलिस्ट थ्योरी वो सामाजिक गतिशीलता की सहायक होगी। तो आप थ्योरी समझ जाइए, तो उसके हिसाब से आप कोई भी प्रोसेस और कंसेप्ट समझा सकते हैं। जैसे हमने फंक्शनलिस्ट थ्योरी के हिसाब से, सारी थ्योरीज के हिसाब से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा है, सारी थ्योरीज के हिसाब से एजुकेशन एज ए सोशल सबसिस्टम पढ़ा है, तो आप सोशल मोबिलिटी को भी उसके हिसाब से बता सकते हैं। ओके।
So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.